तो भाई शुभमन गिल, रिमेंबर द नेम, द प्रिंस ऑफ क्रिकेट। ये पंजाबी लड़का भाई अपने मुल्क की क्रिकेट को आगे से आगे लेके जा रहा है। क्या कमाल की बारी खेली है एक प्रेशर सिचुएशन में, जहां विराट कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, तो बाकी बैट्समैन टीम इंडिया कोई मसीहा की तरफ देख रही थी भाई कोई हमें यहाँ इस सिचुएशन से निकाले, कोई रुके, कोई मर्दे बोरान बने। वो इस नौजवान खिलाड़ी ने, टीम इंडिया के मुस्तकबिल ने, फ्यूचर कैप्टन ने भाई संभाला है वो बेड़ा, और क्या जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने निभाई है कि भाई मैं टिका रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा बांग्लादेश को। मुश्किल कंडीशन है बैटिंग के लिए, रुक के आ रहे हैं बॉल, फंस के आ रहा है, जब आप शॉट मारने को ट्राई करते हो वो फील्डर के हाथ में चला जाता है। बट शुभमन गिल ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो क्लास दिखाई है, काश वो कल बाबर आजम ये दिखाता। और एक बड़ी डिबेट शुरू होगी है कि भाई ये शुभमन गिल क्या है और बाबर आजम क्या है, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। बट शुभमन गिल की ये क्लास, ये बहुत हैवी क्लास है भाई, बहुत जबरदस्त किस्म की इसने बारी खेली, जो अपनी गेम शो किया है, जिस तरह की शॉट्स मारी है ना। रोहित शर्मा भी तालियां बजाने पे मजबूर हो गया। मतलब वो रोहित शर्मा जो लेजी एलिगेंस हिटमैन, मतलब कि वो भी कह रहे वाह भाई क्या शॉट मारी है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है जो शुभमन गिल अपनी क्लास शो कर रहा है। और पिछले 4 मैचों में आप शुभमन गिल की फॉर्म देखो, वो है बहुत अनबिलीवेबल है, और वो पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए भी बहुत ज्यादा थ्रेट होगा। जो अपने मुल्क का नाम रोशन करे मुश्किल सिचुएशन में, जहां कोई न टिक पाए वो वहां टिके, जहां पे बड़े बड़े न टिक पाए, जहां पे सिचुएशन मुश्किल से मुश्किल हो, बुरी से बुरी हो, ऑपोजिशन चढ़ के खेल रही हो, वहां जो बंदा क्लास दिखाए ना, वो जो पंजाबी मुंडा, ये लड़का, ये गिल का किल, इसकी क्लास। फ्यूचर हम जो सोचते हैं विराट कोहली रोहित शर्मा गए तो पता नहीं क्रिकेट रुक जाएगी, बट ये गिल जो है ना, ये अपने ऐसे ग्लेम्स, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा रन मशीन बन रहा है कि लगता है कि भाई इंडियन क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो ना सिर्फ टैलेंटेड में, वो रिस्पॉन्सिबल हाथों में है, वो मैच्योर हाथों में है, और वो इंडिया को और आगे लेके जाने वाले और वैल्यू ऐड करने वाले हाथों में है। क्या कहेंगे इस मुश्किल सिचुएशन में शुभमन गिल ने जो अपनी क्लास दिखाई है, जो इस आजमाइश में वो सक्सेसफुल हुआ है, मैं तो कहता हूँ मजा आ गया। मतलब इस पिच पे ऐसी शॉट्स जो उन्होंने खेली हैं, निकल निकल के इनसाइड आउट, दुबई में सेकंड ईयर में मारना, मतलब वो कोई पावर हिटर नहीं है, बट मजा आया होगा आपको भी गिल को देख के। आज देखिए, मैं आपको आज ये बताऊं कि आज की ये इनिंग्स साबित करती है कि फाजल का ये नौजवान जो है, फाजल का ये मुंडा जो है, ये डिजर्व करता है, रिचली डिजर्व करता है कि ये दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो और बाबर आजम से नंबर 1 पोजीशन छीने। ये डिजर्व करता है पंजाब का गबरू जवान, जो इसने क्रिकेट खेली है। इसने सिर्फ यही नहीं बताया कि ये यहां से बड़ा है, दिल से बड़ा है, और ये दिमाग से भी बड़ा है। जिस तरह से इसने अपने आप को आज के इस मैच में कूल और काम रखा, जहां आपके बड़े बड़े नाम नाकाम हो गए, वहां पे इस यंग सेंसेशन ने, द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, इन व्हाइट बॉल क्रिकेट अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उसने साबित किया कि वो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बना है गुज़िश्ता रोज कल के दिन। तो उसके पीछे रीजंस हैं, और रीजंस यही हैं कि वो बहुत ठंडे दिमाग से खेला है। क्या क्लिनिकल इनिंग्स खेली है उसने, और किस तरीके से उसने लोगों को बताया है कि ये होती है इनिंग्स। जब आप शुरू में देखिए, शुरू में उसने मोर देन रन बॉल खेल रहा था, वो मेरे ख्याल में 25 बॉलों पे 27 रन। लेकिन उसके बाद जब उसको पता चला कि भाई ये पिच इतनी आसान नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बैकफुट पे जाना है, साथ में उसके प्लेयर्स आउट होते रहे, लेकिन उसने बिल्कुल अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज नहीं किया, और वो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल करता रहा। शेल में भी नहीं गया, ये नहीं है कि शेल में गया है, वो शेल में भी नहीं गया, और जहां पे मौका मिला है वहां पे उसने शॉट्स भी खेली हैं, वहां पे उसने शॉट्स भी खेली हैं जहां पे उसको मौका मिला है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो आज उसने ये इनिंग्स खेली है, ये बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ा जवाब है कि बाबर आजम इवन डज नॉट मैच द क्लास ऑफ शुभमन गिल। आप उसको विराट कोहली का के साथ कर रहे हैं, नो नो नो, ये जुल्म है, ये ज्यादती है यार। शुभमन गिल जैसी इनिंग्स खेल के दिखा दे बाबर आजम, यार मैं मान जाऊं, यकीन करें, मैं पाकिस्तानी हूं, आई विश के वो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करे, आई विश के वो मेरी बात को गलत साबित कर दे, मुझे लोग गालियां भी दें बाबर आजम के लिए, बट as far as the cricket is concerned, और आई थिंक अनऑफिशियल रैंकिंग्स पर बहुत बात होती है, तो अगर कल किसी ने कहा कि बाबर आजम ने टीम डुबवा दी, अपनी रैंकिंग के रन्स कर दिए, तो आज शुभमन गिल ने टीम जितवा कर अपनी रैंकिंग वापस हासिल कर ली। अभी तो अनऑफिशियल पर बात हो रही है। नहीं, इससे बेस्ट मौका क्या मिलेगा? हाँ, तुम्हारी अगला बुध, ये ऐलान अगले बुध तक नहीं होगा, तो इसमें 23 का मैच भी है कि गिल और बाबर कितने कितने रन करेंगे। दिल्ली का लड़का लाहौर के लड़के पे चल गया है, यही हुआ है, और क्या हुआ है? दिल्ली नंबर 1 और लाहौर नंबर 2 हो गया। और जो आज उसने तंजीद को जो छक्का मारा है ना, तो रोहित शर्मा की भी आंखें खुली हैं। रोहित शर्मा की अपनी रिफ्लेक्शन थी उस उसके बाद ही तो आउट हुआ है चक्कर में। मैं क्यों नहीं, फिर रोहित शर्मा निकल पड़े तस्कीन पे, तस्कीन जो है वो पटकता है तो वो लेंथ ऊपर आ गई, गलत बंदे पे चार्ज डाउन किया। तस्कीन को हमेशा खड़े होकर मारना चाहिए। गिल ने ड्रामा क्या किया? डरा दिया ना, 2 रन भगवा दिए ना, थक गया वो, शॉट ही नहीं लगा उनसे वो। लेकिन डरने की बात ये कि रोहित चले पर बड़ा 100 नहीं मारा,
विराट ने टाइम लिया पर 30 से ऊपर नहीं अच्छा, गए। एक बात तो बड़े रन ड्यू हो गए इन दोनों पर। फिर रोहित शर्मा इस मैच में अगर खड़ा हो जाता ना, वो 30 ओवर का मैच है बिल्कुल। इससे 32 ओवर से ऊपर नहीं जाने देता वो। बिल्कुल नहीं जाने देता। झटपट खत्म, मतलब ऐसी की तैसी यार, जिस अंदाज से उसने सामने दो छक्के दो शॉट मारे। गिल अभी कल ही बना था दुनिया की पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन, बाबर आजम को नीचे करके, और जो परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है गिल बल्ले से। अब आप बताइए कि ये जो 3 मैच थे इंग्लैंड के खिलाफ, उससे पहले क्या ये भी डिबेट हो रही थी कि गिल को बाहर निकाल के आप जायसवाल को अंदर डालें। आपके भाई ने आपके इस पॉइंट पे काफी लोगों से इख्तिलाफ किया कि भाई कोई वजह होती है, कोई लॉजिक होती है, कोई मंतिक होती है अगर आपने किसी को बाहर निकालना और किसी को अंदर डालना है कि नहीं। कि अगर कोई किसी की जगह पर रिप्लेस करेगा तो कोई वजह है ना, आउट ऑफ फॉर्म है, बुरे रन कर रहा है, अच्छे रन नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको बाहर करें और दूसरे को अंदर डालें। तो गिल तो भाई 60 की एवरेज से और 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो तो रन कर रहा था, छोटे से करियर में डबल सेंचुरी भी की हुई है, 100 भी किए हुए हैं, अभी ऊपर नीचे 100 आ रहे हैं, इतनी शानदार। तो कोई तुक ही नहीं है कि आप उसको बोलें कि वो भाईजान उसको टीम से बाहर निकाल दें। क्यों? क्योंकि जायसवाल टेस्ट में अच्छा कर रहा है, चलो T20 में अच्छा कर रहा था, अब अभिषेक आ गया वहां पे, तो इसलिए आप इस फॉर्मेट 50 ओवर वाले में भी आप उसको साइड पे कर दें। है कोई बात करने वाली? काफी लोग बीच में कहते हैं नहीं जी आप गिल को ऐसा कर रहे हैं, आप ज्यादा बैक कर रहे हैं, वो जायसवाल तो बहुत ही बेहतरीन अच्छा है, नो डाउट, लेकिन आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप क्या कह के किस लॉजिक के तहत बाहर करते? अब आप देख लीजिए 3 मैच इंग्लैंड वाले, 2 50 और 1 100, और आज जहां पे थोड़ा इतना ये आसान पिच नहीं था, क्योंकि थोड़ा बीच में हुआ, स्पिनर्स के मदद थी यहाँ पे, जिस तरीके से थोड़ा सा बॉल रुक के आ रहा था और स्पिनर्स को भी बॉल उनकी जादूगरी दिख रही थी, स्पिन भी हो रहा था, डन भी हो रहा था, बाउंस भी था हल्का सा, तो उस पिच पे कैसे आराम से, क्या लाउड का भी कैच छूटा, चलो विराट कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा ऊपर से खेला आउट हो गया, बाकी अक्षर ने भी कोशिश की करते कराते, अय्यर वगैरह, लेकिन कोई कैच इस तरह के नहीं छूटे, कोई चांस इस तरह के क्रिएट नहीं किया। गिल ने जिस तरह से स्मूथ सिल्की तरीके से बिल्कुल विदाउट एनी प्रेशर मजे से जो चेज किया, ये तो एग्जाम्पलरी चेज है कि आपने चेज कैसे करना है। अगर आप ओपनर जा रहे हो, रिलैक्स काम, रिलैक्स लाइक क्यूकम्बर, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी, मजे से खेल के टीम भी जीत गई, अपना भी 100 आ गया, बल्ले बल्ले भी हो गई, और काली जो बना है पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन, तो आज उसने अपना जलवा दिखा दिया कि भाईजान क्यों बनाऊं मैं पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन। मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्यों इस बंदे का मजाक उड़ाया, मुझे अफसोस होता है मैंने क्यों इस बंदे को वो रिस्पेक्ट नहीं दी, मुझे अफसोस होता है मैंने क्यों इस बंदे को हमेशा हाई रेट नहीं किया। ये प्लेयर अच्छा था। देखो अब अगर कोई बंदा इसको अभी भी प्लेयर नहीं कहेगा, इसका मतलब है वो क्रिकेट का फैन नहीं, क्रिकेट की नॉलेज नहीं, वो क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना चाहता है। इतना शानदार किस्म का जो प्लेयर हो, जिसने आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर सेंचुरी मार दी, पिछले 4 ओडीआई मैचेस निकाल के देखो, 4 ओडीआई मैचेस निकाल के देखो पिछले, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई है। 50-50 उसने की है, 100 उसने की है, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई है। वो क्यों नंबर 1 नहीं है? वो नंबर 1 है, वो नंबर 1 होने का सबूत देता है, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाता होता है। यही तो शुभमन गिल है, यही तो परफॉर्मेंस वो करके दिखाता होता है, आउटस्टैंडिंग उसने परफॉर्मेंसेस करके दिखाई है। इस वजह से मैं बता रहा हूं शुभमन गिल जिसको कहते हैं ना, अफसोस होता है इसको, क्यों जिसको कहते हैं ना पहले बड़ा प्लेयर जिसको कहते हैं ना, मैं क्यों नहीं बोलता था। बाबर आजम को देखना चाहिए, कल उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, कल उसके पास एक टाइम था, एक चीज थी जो वो कर सकता था कुछ, लेकिन उसने नहीं किया। आज शुभमन गिल ने वो काम करके दिखाया, जिस किस्म की उसने वो परफॉर्मेंस करके दिखाई, जिस किस्म की उसने कहते हैं ना इनिंग्स खेली है, इसको आप लफ्जों में बयान कर ही नहीं सकते। यार कोहली आउट हो गया, उनका जिसको कहते हैं आपके सामने है, क्या कहते हैं, शर्मा आउट हो गया, श्रेयस अय्यर आउट हो गया, हर कोई तो उनका आउट हो गया, हर बंदा तो कहते हैं ना उनका आउट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, एक एंड तो सबसे बड़ी चीज है, मैच को फिनिश करके गया, मैच को फिनिश करके गया, मैच को फिनिश जिसको कहते हैं ना करके गया, ये बड़ा जिसको कहते हैं ना मैटर करती होती है चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज के, इतनी हाई लेवल की चीज है कि मैच को फिनिश करके गया है। ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि शुभमन गिल ने मैच को फिनिश किया है, और इसको आप डिक्लाइन नहीं कर सकते, ये उसने साबित किया, परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लोग कहाँ पे है जो कहते थे कि शुभमन गिल सिर्फ ना हैदराबाद का प्लेयर है, सॉरी अहमदाबाद का प्लेयर है, सिर्फ गुजरात का प्लेयर है, और इसके सिर्फ अहमदाबाद में 6 सेंचुरी है, 5 सेंचुरी है, जितनी भी है, लेकिन उसने प्रूव करके दिया यार कि जब वेंसडे को आईसीसी रैंकिंग जब ऊपर जाती है, रेटिंग्स ऊपर जाती हैं, उसके बाद वो जब पहले नंबर पे आया है, पहले नंबर पे उसने जस्टिफाई किया अपनी पोजीशन को कि यार अगर मैं अहमदाबाद में खेल भी नहीं रहा और मैं दुबई में खेल रहा हूँ और मेरे अगले मैचेस भी दुबई में है, यार हाउ लकी ही इज। मतलब वलीद भाई आप देखो कि उसने पहला मैच खेला है, उसने दुबई के अंदर ही पहले मैच के अंदर ही सेंचुरी मार दी है। आगे पाकिस्तान है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, उसके बाद सेमीफाइनल 1-2 जो भी होगा यहाँ पे, उसके बाद फाइनल है। मतलब उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे होगा इस वक्त कि यार मेरे पहले मैच में ही सेंचुरी आ गई है, वो हॉट फॉर्म में पहले ही है। आपने बायलैटरल सीरीज में देख लिया था कि उसके बल्ले से रन आ रहे थे
50 समथिंग वो स्कोर कर रहा था। हाँ, हम बहुत पहले बात करते हैं कि T20 में ना शुभमन गिल की जगह नहीं बनती। भाई अपोलो जी फॉर्म रेडी है हमारा, और बात ये है कि उसने प्रूव करके दिया, उसने जस्टिफाई किया कि यार मैं क्यों फर्स्ट चॉइस हूँ एज ओपनर, मैं क्यों वाइस कैप्टन बनाया गया हूँ, और उसने यही बोला कि भाई मैं टीम से भी बाहर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली यार, जो उसकी परफॉर्मेंस है ना, देखो बात सिंपल सी है, वो तो ना मैं ये सोच रहा हूँ पिछले 4 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देखो 50-50 100 और एक और 100 आ गया। राहुल ने बड़ा साथ दिया, उसका 100 करवाया। बांग्लादेश ने तो फिर चलो थोड़ा बहुत मुकाबला कर लिया, पाकिस्तान कैसे मुकाबला करेगी, सबसे बड़ा तो सवाल ही आता है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। मुझे तो डर ये लगता है अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करे, उनका कोई बंदा 200 ना मार दे, पहला डर ये होता है। इंडिया जब चेस करे तो उनका जो बॉलर होते हैं वो 5 लेके चले जाते हैं पहले, उसके बाद उनके बल्लेबाज। अब ये देखो दूसरा मैच है, 4 सेंचुरी आ गई है, पूरा यकीन था कि इस चेस के अंदर इंडिया का एक खिलाड़ी जरूर सेंचुरी मारेगा। और जिस किस्म की हॉट फॉर्म के अंदर ये बंदा चल रहा है ना, ये मैं बयान ही नहीं कर सकता भाई साहब, बात बहुत बड़ी होती है। आईसीसी टूर्नामेंट के पहले मैच में सेंचुरी मारना कोई आम बात नहीं। बांग्लादेश को उसने पहले खेला, एशिया में भी सेंचुरी मारी थी, उसको पसंद है। और आपने देखा हो विराट कोहली भी आउट हो गया था, अय्यर भी आउट हो गया था, राहुल का अगर कैच ना छूटता तो मेरा ख्याल है 2 और भी आउट हो जाते। आप देखो अगर वो वहां पे विकेट गिर भी जाती, आप हिसाब लगाओ, अभी हार्दिक पांड्या भी पड़ा हुआ था, अभी वो जडेजा पड़ा हुआ था भाई, उनकी बैटिंग लाइनअप नहीं खत्म होती है। और बात ये इंडिया ने भाईजान जहां जहां पे भी मौका मिले इंडिया ने प्रूव किया भाईजान। अब शुभमन गिल को देख लो, ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आया, उसने प्रूव किया भाई वो डिजर्व करता था। उसने उस पोजीशन को आज प्रूव किया अपने भाई कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपना पहला मैच खेल रहा हूं तो मैंने उसमें सेंचुरी मारनी है, मैंने नॉट आउट अपनी टीम को जिता के जाना है। और हमारे वाले क्या कर रहे होते हैं, सेल्फी सी नहीं खेल के चले गए, ठीक है। और भाईजान अपनी रैंकिंग के अंदर हम अभी भी दूसरे नंबर के ऊपर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के अंदर ही भारत ने अनाउंस कर दिया दैट वी आर हियर। भारत ने पहले 10 ओवरों के अंदर ही आधी टीम को चलता कर दिया था बांग्लादेश की, और लग ऐसे ही रहा था कि शायद 100 से नीचे ही बांग्लादेश ढेर हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश था जो फाइट करना जानता था, बहुत जबरदस्त फाइट बैक किया तौहीद की तरफ से और जाकिर की तरफ से। जबरदस्त सेंचुरी देखने को मिली है, अंडर प्रेशर खेल रहे थे दोनों और भारत ऑन टॉप था थ्रू आउट बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन तौहीद ने कमिटमेंट शो की, एक यंग खिलाड़ी जो बीपीएल में भी जब हम खेल रहे थे बड़ा जबरदस्त उसने छिक्के चौके और इम्प्रोवाइज करता है, उसके पास हर जगह चारों तरफ शॉट जरूर मौजूद हैं। और हम सब जब रूम्स में बैठ के आपस में गपशप लगती थी तो इस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के लिए एक प्लेयर आया जो अच्छा खेल सकता है, और उसने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया आज माइटी इंडियंस के अगेंस्ट सेंचुरी लगा के। जो कि वो सेंचुरी किसी काम नहीं आई, लेकिन एक फाइट जरूर शो की, अपने करियर के लिए जरूर इनके काम आएगी, लेकिन इस मैच में नहीं। और एक बार फिर भारत ने शो किया कि वो क्यों वर्ल्ड नंबर 1 साइड है, क्यों हॉट फेवरेट बन के खेलती है। इसी तरह की परफॉर्मेंसेस हैं जो भारत ओवर द इयर्स प्रोड्यूस करता है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पहला मैच ही उन्होंने बांग्लादेश की बिल्कुल जो है ना, बांग्लादेश भारत के सामने रेत की दीवार की तरह ढेर हो गया। और एक टाइम तो बहुत ही बेबस नजर आया जब पहले ही 10 ओवरों के अंदर बांग्लादेश के 5 आउट हो गए, तो लोग इस तरह हम भी समझ रहे थे कि यार ये तो 100 भी नहीं कर पाएंगे, ये तो 100 भी मुश्किल है यार, वो बहुत प्रोफेशनल। लेकिन तौहीद ने बड़ी जबरदस्त फाइट की है। तौहीद और जाकिर अली की जो फाइट थी, उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक तो पहुंचाया, लेकिन माइटी इंडियन की बैटिंग लाइन के लिए ये इनफ नहीं है। ये तो 332 भी इनफ नहीं है, ये तो 232 है। तो कहने का मकसद यही है कि भारत ने अपनी अपेयरेंस अनाउंस की है, गज वज के जो है आया है, और उसके बल्लेबाजी भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और भारत की बॉलिंग भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। एक और चीज क्लियर करता चलो, बड़े लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि, और जो राइट भी है, कि अभी जो लीग हुई है, लीग क्रिकेट हुई है दुबई के अंदर, वहां पे जो पिचेस थे वो सीमर्स फ्रेंडली थे, और इसकी वजह से भारत को नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि भारत के मेन बॉलर बुमराह नहीं है और शामी भी कम बैक कर रहे हैं। तो आज का पिच देख के आप सबको पता लग गया होगा कि एक तो भारत की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग भी पूरी है, तगड़ी है। आप राणा की बॉलिंग देख लीजिए, राणा ने भी बड़े जबरदस्त बॉल खटकाए, और आप शामी की बॉलिंग भी देख लीजिए, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। फिर अक्षर पटेल की तो एक टाइम पे हैट्रिक होने लगी थी, लेकिन रोहित शर्मा ने वो कैच में सच किया जिसपे वो खुद भी बड़ा नाराज होंगे, लेकिन बड़े अच्छा जेस्चर दिखाया अक्षर पटेल ने। उनको पता है कि जान के कोई कैच छोड़ता नहीं है, इवन दो हैट्रिक थी उनकी, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई इस तरह का जेस्चर शो नहीं किया। कप्तान भी थे, उनके सीनियर प्लेयर थे। इवन दो हैट्रिक जो है वो बहुत बड़ा मार्का होता है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हैट्रिक लेना आसान चीज नहीं होती है, एक ऐसी मेमोरेबल चीज होती है जो हमेशा आपके किटी बैग में बन के रहती है। भाई शामी ने ऐसा कमबैक किया कि भाई पूरी दुनिया की टीमें जो है वो डर के बैठ गई, और पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो इस टाइम सिर्फ जो है वो इंडिया की बॉलिंग देख रही है कि भाई हम कैसे जो है इंडिया को फेस करेंगे। हमें भी जो है वो डर लग गया कि 23 फरवरी को हमारा क्या बनेगा। अक्षर पटेल जो है वो 3 विकेट जो है वो उड़ा रहा है, आज जो है हैट्रिक करते करते बच गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई हर्षित राणा पहले मैच के अंदर ही जनाब उस बंदे ने 2 विकेट उठाई, और बैटिंग की बात करें रोहित शर्मा, शुभमन गिल भाई तबाही मचा के रख दिए जो है बांग्लादेश को, तो उन्होंने जो है दुबई के ग्राउंड से बाहर उठा के फेंक दिया। क्या कहेंगे मैम? सर बिल्कुल जिस तरह आपने मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए हैं, इंडिया ने रिकॉर्ड्स फाड़ दिए हुए हैं, 11,000 रन कंप्लीट हो गए
क्रिकेटर जिसने इतनी फास्ट जो है वो अपनी रन कंप्लीट किया। तो बाप और बेटे का जब भी मुकाबला करवाओगे बाप ही हमेशा जीतेगा, बाप ही हमेशा पहलेगा, कभी बच्चा जीत नहीं सकता। आप वैसे इंडिया को 2 पॉइंट दे दो, आप क्यों उनके प्लेयरों को थका रहे हो? क्या बांग्लादेशी प्लेयर थक जाएंगे? बांग्लादेशी क्यों थकेंगे? बांग्लादेश ने तो पूरी कोशिश करनी है, थक तो वो रहे हैं, वो तकल्लुफ कर रहे हैं कि हमें आके मैच खेल के जीतना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आईसीसी का गुनाह है, उनको चाहिए कि ऐसी टीम के साथ गुनाह है कि बांग्लादेश के साथ क्यों मैच कराया? बांग्लादेश के साथ क्यों मैच करवाया इंडिया का? भाई आज इंडिया ने धज्जियां उड़ा दी। आप देखें उनके 35 रन पे 5 खिलाड़ी आउट थे। ये स्कोर क्यों बनाया उतना ज्यादा? इसलिए बनाया कि लोग जो आए हुए मैच देखने में एंटरटेन हो जाएं, और उसकी रीजन कोई नहीं थी 220 तक लेके जाने की, इसीलिए बनाया कि थोड़ा से लोग इंडिया ने थोड़ा तरस खा लिया यार, और लोगों के टिकटों के पैसे पूरे हो जाएं। टिकटों के पैसे एग्जैक्टली यही है। और बाकी आप देखिए जैसे उनकी बॉलिंग है, जैसे बैटिंग की है, शुभमन गिल ट्रॉफी की टीमें डर गई होंगी एकदम। और भाई पूरी 8 की 8 टीमें डर गई हैं। आप अपनी खैर बनाओ, आप पाकिस्तान ने क्या करना है, ठीक है? ये सीन है कि पूरी जितनी 8 टीमें हैं वो उनके लार्विक सिचुएशन बन गई है।